अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज करेंगे एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब ये है कि हमारे पास जो भी पॉलिनोमियल गिवन है उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सो उससे रिलेटेड एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 26 हमारी क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेट करती है, तो चलें करते हैं। अब इसमें हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है 36x4 पावर 4 माइनस 36x² प्लस 9 का। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो इन तीनों वैल्यूज़ में से कॉमन आ सकती है कोई वैल्यू, और वो कौन सी है? 9 कॉमन आ सकता है। तो हम इसमें से 9 कॉमन लेते हैं। इसमें से 9 कॉमन लिया तो 4 आ गया, इसमें से 9 कॉमन लिया तो 4, और इसमें से लिया तो 1 रह गया। अब इसके बाद क्या करना है हमारे पास? इसका अगर हम देखें तो ये हमारे पास a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, यानी a स्क्वायर, अगर मैं इसको a स्क्वायर बनाऊँ 4x4 का स्क्वायर क्या बन सकता है? 2x का होल स्क्वायर, 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो वो 4x की पावर 4 बन जाता है। और इसी तरह अगर 1 का देखूँ तो 1 स्क्वायर। अब मुझे बीच में चाहिए -2ab, तो a क्या है? 2x² इधर पुट कर दिया, और b क्या है? 1, तो यहाँ पे पुट कर दिया। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊँ तो दोबारा 4x² आ जाता है। इसका मतलब ये हमारे पास एग्जैक्टली हमारे फॉर्मूले की वैल्यूज़ आ गई, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो जब मैं फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड लिखूँगी जो होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो इस तरह लिखूँगी कि a की जगह 2x² और b की जगह 1, बीच में माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 9 का भी स्क्वायर बना देते हैं, 3 का स्क्वायर। अब मैंने क्या फाइंड करना है? स्क्वायर रूट। तो मैं क्या करूँगी, इस साइड पे स्क्वायर रूट ले लूँगी, ठीक है। ये उसने इस इक्वेशन को इस साइड पे लिखा है क्योंकि इक्वल का मतलब होता है कि इसके आगे से ही चल रही है, इसी के पार्ट्स है, तो इसलिए उसने यहाँ पे लिख दिया है। दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया। इसका यहाँ पे इस तरह लेने का मकसद यही है कि बताना है कि क्वेश्चन असल में ये था, हमने फाइंड ये करना है। चले अब इन दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन का स्क्वायर रूट है, इसका बताने का मकसद यही है कि हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। चले अब इनके फैक्टर से अलहदा करते हैं। स्क्वायर रूट में 3 को अलहदा कर देते हैं और 2x² माइनस 1 के होल स्क्वायर को भी अलहदा कर देते हैं। अब इसका स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा और इसका स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे जब कटिंग होगी तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 2x² माइनस 1। तो यहाँ पे प्लस माइनस क्यों आया है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2a को 2a से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 4a² आता है, मगर इसी तरह अगर -2a को -2a से मल्टीप्लाई कराते हैं तब भी 4a² आता है। तो इसका मतलब ये है कि स्क्वायर रूट हमारा कट हुआ, मगर अंदर जो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही थी वो माइनस की भी हो सकती थी और प्लस की भी हो सकती थी, इसलिए प्लस माइनस 7 आया है। चलें क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है x² माइनस 8x प्लस 16। अब ये स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन पे मस्ट है कि स्क्वायर बनेगी वैल्यू अंदर तो स्क्वायर रूट कट होगा, तो इसका कोई स्क्वायर बन सकता है तो हम बना लेते हैं। चलें देखें, अगर तो ये a² और b² पहले बनाते हैं। a² क्या होगा? x का स्क्वायर, और b² क्या होगा? प्लस 4 का स्क्वायर, ओके, 4 का स्क्वायर 16। तो अब हमें चाहिए -2ab, क्योंकि यहाँ माइनस है तो इसका मतलब -2ab होगा। अगर प्लस होता तो +2ab होता। चलिए माइनस देखते हैं, -2, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है? x, और b की वैल्यू क्या है? 4, ओके। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा 8x आ जाएगा, यानी हमारे पास ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया है। तो इसको जब हम लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर आएगा। यहाँ तक काम हो गया। अब इसके करेंगे स्क्वायर रूट। सो टेक स्क्वायर रूट, स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल x माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसके बाद हम लेंगे इस पे स्क्वायर रूट, तो इस पे आ जाएगा स्क्वायर रूट और इस पे भी आ जाएगा स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर से कट हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट हटते ही एक साइड पे प्लस माइनस आता है, तो इस साइड पे प्लस माइनस, ठीक है। प्लस माइनस x माइनस 4 इन द ब्रैकेट, बिकॉज अगर प्लस माइनस हम लिखते हैं और ब्रैकेट ना लगाएं तो वो x के साथ प्लस माइनस होगा, तो ब्रैकेट मस्ट है। तो ये हमारे पास आंसर है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर चलें सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं, तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब क्या करेंगे? इसका स्क्वायर बनाएंगे और इसका स्क्वायर।
इसका स्क्वायर बनाएंगे तो क्या होगा 3x का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर बनाएंगे तो क्या होगा 2 का स्क्वायर। तो अब मुझे क्या चाहिए +2ab, क्योंकि यहाँ प्लस है तो +2, a क्या होगा ये वैल्यू 3x, और b क्या होगा ये वैल्यू 2। तो अगर इसको मल्टीप्लाई कराऊँ 2 3 द 6, 6 2 द 12 और x, तो 12x आ गया, तो ये सही है। तो इसको हम अपने a + b के होल स्क्वायर में लिख देंगे, जो होगा 3x + 2 का होल स्क्वायर। सो टेक और टेकिंग स्क्वायर रूट on both side. Both side mean one side is this and second one is that one. So 9x square plus 12x plus 4 equal 3x plus 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया, इधर भी तो इसका स्क्वायर रूट से कट, तो आ जाएगा ±3x plus 2, और ये ब्रैकेट में, ब्रैकेट मस्ट है। चलेंगे हमारे पास आंसर है, तो नेक्स्ट में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे पास 36a² + 84a + 49, इसमें से देख लेते हैं कुछ कॉमन आता है, नहीं आता तो नेक्स्ट पे देखते हैं इसका स्क्वायर। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर देखते हैं, तो ये बन जाता है 6a का स्क्वायर, और +2ab चाहिए तो उसकी स्पेस छोड़ देते हैं, और b का स्क्वायर क्या है 7 का स्क्वायर। तो अब हम b की जगह 7 और a की जगह 6a पुट कर देते हैं। a की जगह से मुराद है कि मैं इसको कहती हूँ 2ab, तो मैं a की जगह ये बताती हूँ और b की जगह ये। चलें, अब ये हमारे पास मल्टीप्लाई होकर दोबारा 84a आ गया। तो अब हम नेक्स्ट पे करते हैं काम अपना। अब इसको लिखते हैं a + b का होल स्क्वायर, यानी 6a + 7 का होल स्क्वायर। सो नाउ वी आर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, taking square root on both side. So left side is 36a² plus 84a plus 49, and right side is 6a plus 7 का whole square. So square root sign. Now we get 2 with square root, and we get ±6a plus 7 ब्रैकेट मस्ट। ओके, चलिए ये आंसर है, नेक्स्ट में मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर 4 में से देखें तो क्या कॉमन आता है 4, तो हम 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 इसमें से लिया तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 1 4 एंड 4 6 24, 16y²। ओके, और इसमें से लिया तो 4 8 32y। ओके, 8y, और 4 1 4, तो इसमें से 4 कॉमन आ गया बाहर। और अब इसमें हम क्या करेंगे, अंदर अपनी वैल्यू बनाएंगे 4, और अंदर क्या बन जाएगा 16y² हमारे पास बन जाएगा 4y का स्क्वायर होल स्क्वायर, और माइनस ये हमारे पास 2ab होना चाहिए, a हमारे पास 4y है, और जो b है वो भी हमें नहीं पता, तो b देखते हैं 1 का स्क्वायर, तो इसका मतलब यहाँ पे b आना है 1। तो अब इसका 4, और ये हमारे पास हो जाएगा 4y - 1 का होल स्क्वायर, बिकॉज -2ab था। तो अब इसमें लेते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। सबसे पहले 4 का भी स्क्वायर बना देते हैं, इधर इसी लाइन में बना देते हैं 2 का स्क्वायर। ओके, तो नेक्स्ट वन है, सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। So first one is 64y² - 32y plus 4, and second one is 2 square 4y - 1 square. स्क्वायर रूट साइन। तो अब हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं, तो इसको सबसे पहले सेपरेट कर लेंगे। ये हो जाएगा √2 स्क्वायर, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट, इसको अंडर रूट भी कहते हैं, 4y - 1 स्क्वायर। तो अब स्क्वायर से कट जाएगा, तो ये जगह कम पड़ी है तो इस साइड पे कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 2 और 4y - 1, और साथ में प्लस माइनस साइन मस्ट।
और इसके बाद हमारे पास अगर देखें तो 2 अंदर मल्टीप्लाई भी हो सकता है, तो अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं। प्लस माइनस 2 अंदर हुआ तो 2 4 द 8 y, और इधर 2 हुआ तो 2 1 द 2। सो वी गेट दिस आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर देखें तो 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। जैसे 2 कॉमन लिया, यहाँ पे आ जाएगा 2 अंदर 2 एंड 0 रिमेन सेम। चलें टी स्केयर आ गया, माइनस यहाँ से आ जाएगा 60t और प्लस 2 9 द 18। तो अब इसका स्केयर बनाते हैं। 100t स्केयर का बन सकता है 10t का स्केयर, ओके। और माइनस 2a भी है, तो a तो हमारे पास ऑलरेडी पता है 10t, और b देखते हैं क्या आता है। तो 9 3 का स्केयर, सो आवर b इज़ 3। चलें अगर देखें तो 2 10 द 20 20 मल्टीप्लाई 3 60, तो 60t हमारे पास सही आया। तो ये हमारे पास किसका स्केयर बनेगा, a माइनस बी का स्केयर। कौन सा, 10t माइनस 3 का स्केयर, ओके। चलें अब स्केयर रूट लेते हैं। सो टेकिंग स्केयर रूट on both side, so our one side is under root 200t square minus 120t plus 18, or second one is this one 2 under root 2 bracket 10 minus 10t minus 3 square, ओके। तो इसके फैक्टर से अलहदा कर देते हैं। 2 अलहदा हो गया और डॉट बीच में 10t माइनस 3 का स्केयर अलहदा हो गया। इसका स्केयर स्केयर से कट गया, मगर इसका नहीं कटा, तो ये एज इट इज रहेगा। तो इसको लिखेंगे अंडर रूट 2, और ये क्या है 10t माइनस 3। अब ये इसका ख़त्म हुआ है तो प्लस माइनस 7 आ जाएगा, उसको आप इसके शुरू में लिख लें, और ये हमारे पास आंसर है। तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। चलें क्वेश्चन नंबर 6 में अगर देखें तो इन तीनों में से क्या चीज़ कॉमन आती है, 10। तो 10 कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर रह गया 4x स्क्वायर, सेकेंड में रह गया, इसमें से 10 लिया तो 12x, और इसमें से 10 लिया तो 9। तो इसका स्क्वायर बनाते हैं। ये 2x का स्क्वायर प्लस 3ab, a हमारे पास ऑलरेडी आ गया 2x, और b हमारे पास देखते हैं क्या है, ये 3 का स्क्वायर, तो b हमारे पास है 3। चलें अब ये हमारे पास हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई कराएं 3 2 द 6 6 3 द 12, तो 12 और x, तो ये हमारे पास करेक्ट है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। सो हम स्क्वायर रूट लेते हैं, एक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। चलें फर्स्ट वन इज दैट वन 40x स्क्वायर प्लस 120x plus 90, and second one is this one 10 2x plus 3 square। फैक्टर्स का अलहदा करते हैं स्क्वायर, अंडर रूट 10 का अलहदा, डॉट डॉट में मल्टीप्लाई, और 2x प्लस 3 के होल स्क्वायर का अलहदा। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, बट 10 का नहीं बनता, तो 10 एज इट इज रहेगा। अगर 10 के फैक्टर्स भी बना ले तो ये 2 और 5 बनते हैं इसके फैक्टर, तो वो भी स्क्वायर रूट में कट नहीं होता है, तो इसको ऐसे एज इट इज रहने देंगे अंडर रूट 10, और ये हमारे पास कट हो जाएगा 2x प्लस 3, और स्क्वायर रूट क्योंकि ख़त्म हुआ है तो उसका प्लस माइनस साइन, ओके। तो ये हमारे पास आंसर है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और प्रैक्टिस टास्क में कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।